छोटा सा खजूर का बीज और महान पर्वत। बहुत दूर एक सरजमीन थी जहां सूरज तेज चमकता था और रेगिस्तान की हवाएं पुरानी कहानियां फुसफुसाया करती थीं। वहीं रेत पर पड़ा था एक छोटा सा खजूर का बीज, हजारों में से एक, जो जैसे भुला दिया गया हो। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर मीठे पके हुए फल लटक रहे थे। वो छोटा बीज भी उनके जैसा बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो मजबूत पेड़ बने, मुसाफिरों को छांव दे और मीठे फल दे। लेकिन वो अपने आप को बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझता था। चारों ओर फैला रेगिस्तान और दूर दराज खड़े ऊंचे पर्वतों के बीच घिरा हुआ। मैं कैसे उनके जैसा बन सकता हूँ, उसने उदास होकर सोचा। एक दिन एक बूढ़ा उल्लू, जो अपने ज्ञान और रेगिस्तान की समझ के लिए मशहूर था, पास आकर बैठा। उसने बीज को उदास देखा और कोमल स्वर में पूछा, ऐ छोटे बीज, क्यों उदास हो? बीज ने लंबी सांस ली और कहा, हे ज्ञानी उल्लू, मैं भी एक शानदार खजूर का पेड़ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ। रास्ता बहुत कठिन लगता है। तेज हवाएं हैं, तपती धूप है और सिर्फ रेत ही रेत है। उल्लू ने अपनी बड़ी समझदार आंखें झपकाईं और कहा, क्या तुम उस दूर खड़े महान पर्वत को देख रहे हो? बीज ने बादलों को छूते हुए शिखर की ओर देखा और धीमे से बोला, हाँ, वह तो बहुत अटल और शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल, उल्लू ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह इतना महान कैसे बना? एक ही दिन में नहीं। उसने भी असंख्य आंधियों का सामना किया, कठोर धूप झेली और ठंडी रातों को सहा। हर पत्थर, हर चट्टान अपनी जगह पर डटी रही, न हवा से उड़ी, न पानी से घुली। उनकी यही सब्र और लगातार डटे रहने की ताकत ने मिलकर उस पर्वत को बनाया। उल्लू ने आगे कहा, और ये जो शानदार खजूर के पेड़ हैं, वे भी कभी तुम्हारी तरह छोटे बीज ही थे। उन्होंने भी वही हवाएं, वही धूप, वही रेत सही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी जड़ें जमीन में गहरी जाती रहीं और उनकी कोमल गईं। उन्होंने पहला तूफान आते ही हार नहीं मानी, न ही पहली गर्मी में मुरझाए। उन्होंने इस्तिकामह दिखाई, यानी डटे रहना। इस्तिकामह क्या होता है? बीज ने जिज्ञासा से पूछा। उल्लू मुस्कुराया। इस्तिकामह का मतलब है सही राह पर मजबूती से डटे रहना, लगातार प्रयास करना और उम्मीद न खोना, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों न हों। तुम्हारे लिए इसका मतलब है अपनी छोटी जड़ों को रोज थोड़ा और नीचे धकेलना और अपनी नन्ही टहनी को रोज थोड़ा और ऊपर बढ़ाना, जब तक कि तुम खुद एक पेड़ न, यानी डटे रहना। इस्तिकामह क्या होता है? बीज ने जिज्ञासा से पूछा। उल्लू मुस्कुराया। इस्तिकामह का मतलब है सही राह पर मजबूती से डटे रहना, लगातार प्रयास करना और उम्मीद न खोना, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों न हों। तुम्हारे लिए इसका मतलब है अपनी छोटी जड़ों को रोज थोड़ा और नीचे धकेलना और अपनी नन्ही टहनी को रोज थोड़ा और ऊपर बढ़ाना, जब तक कि तुम खुद एक पेड़ न बन जाओ। अल्लाह की योजना पर यकीन रखो और अपनी मेहनत करते रहो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। छोटे बीज के भीतर एक नई गर्माहट सी भर गई। उसे समझ आ गया, बात एकदम से बड़ा बनने की नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ने की है। हार न मानने की है। कुछ ही दिन बाद एक हल्की बारिश हुई। बीज ने उल्लू की बात याद रखी और पूरी ताकत से अपनी जड़ों को नीचे धकेलना शुरू किया। अब वह पूरे रेगिस्तान को नहीं देखता था, सिर्फ अपनी बढ़त पर ध्यान देता था। हर पानी की बूंद, हर धूप की किरण के साथ वह थोड़ा और बढ़ता गया। वर्षों बीत गए। अब वह बीज छोटा नहीं था। वह एक ऊंचा, शानदार खजूर का पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं नरम हवा में लहरा रही थीं और मीठे खजूरों से लदी थीं। मुसाफिर उसकी छांव में आराम करते, पक्षी उसकी शाखाओं में बसेरा करते। वह अब एक जीती जागती मिसाल बन गया था कि लगातार प्रयास, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखने से एक छोटा सा बीज भी महान बन सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे इस्तिकामह, यानी डटे रहना, सब्र करना और निरंतर प्रयास करना हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है, चाहे वो सांसारिक हों या आत्मिक। अगर आप चाहें तो मैं एक और कहानी किसी और विषय पर भी सुना सकता हूँ।